खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं वोट परिक्रमा की। भारत एक चुनाव प्रेमी देश है। यहां साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, इसीलिए वोटरों की परिक्रमा भी साल भर तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अभी जिस परिक्रमा की मैं बात करने जा रही हूं वो एक वर्ग विशेष की है। ये सिर्फ मुस्लिमों की परिक्रमा है जो देश की आबादी में 80 के मुकाबले सिर्फ 20 है, पर 20 भी कम नहीं होते। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नारे से शुरू हुई ये परिक्रमा सवालों की उस मोड़ तक जाती है कि मुसलमान किसके लिए भाई हैं और किसके लिए सियासत में सिर्फ चारा है। अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग के विवाद के बीच आज आरएसएस ने मुसलमानों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर डाली। दिल्ली में संघ के बड़े लोग 70 मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ बैठे। मैसेज वही पुराना था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सबका डीएनए एक है। कल ही दिल्ली के एक बड़े होटल में जमीयत उलेमाए हिंद ने डिनर रखा था, लेकिन सिर्फ विपक्षी सांसद बुलाए गए। मैसेज ये देना था कि आप मुसलमानों का साथ दो, वो भी आपका साथ देंगे। आप ताकत दो, हम आपको वोट देंगे। परसों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद के पास एक मस्जिद में जाकर मीटिंग की थी। इसके बारे में जनहित में मैंने आपको कल विस्तार से खबर दी थी। आज की नई खबर संघ की है। वैसे संघ जब जब मुस्लिमों के बीच उठता बैठता है तो लोग कहते हैं कि क्यों फिजूल की मेहनत की जा रही है, मुसलमान कभी उनके साथ नहीं होंगे। लेकिन पहले आप ये जान लें कि इस बैठक में हुआ क्या है, बैठक का मकसद क्या था और बैठक क्यों की गई। हिंदू मुसलमानों के बीच संवाद को बढ़ाना मकसद रहा, देश और समाज में भाईचारे का संदेश देना, हिंदू मुसलमान विवादों के समाधान ढूंढना, गलत फहमियां दूर करने के फॉर्मूले को खोजना। बैठक 3.5 घंटे चली। देश भर से आए इमामों और मुफ्तियों ने संघ से अपनी शिकायतें शिकवा सब रख दी। एक तरह से डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनी कि मिलजुल कर क्या करना है और क्या नहीं करना है। आरएसएस चीफ से बहुत खुल के और खुशगवार माहौल में बात हुई है और देश की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात हुई है। ऊपर वाले को मंजूर था तो आज 100 साल के बाद ये मीटिंग हुई और इस तरह से मीटिंग हुई और ये भी तय हो गया कि ये मीटिंग आगे होती रहेंगी। संवाद वो प्रक्रिया है जो हर समस्या का हल है। संवाद होते रहना चाहिए। संवाद से गलत फहमियां दूर होती हैं। लेंगे फिर साथ बैठेंगे। एक मीटिंग से या एक बैठक से कुछ नहीं होता। सिलसिला चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, प्यार बढ़ेगा, आपस की गलत फहमियां दूर होगी, देश बढ़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या करें और क्या ना करें कि इस लिस्ट को फॉलो कराएगा कौन, और जो कोई इसे फॉलो ना करे तो उसे रोकेगा कौन और कैसे रोकेगा। क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का विवाद कितने वर्षों तक खिंचा है। सुलह समझौते की सारी कोशिशें लगातार फेल रहीं और आखिर में अदालत से ही मामला सुलझा। और अभी आगे तो काशी और मथुरा विवाद, वक्फ संपत्तियों का विवाद, समान नागरिक संहिता विवाद, सीएए और एनआरसी विवाद, जनसंख्या नियंत्रण का पूरा विवाद जैसे ढेरों मसले पेंडिंग हैं। देश में 12 महीने चलने वाले हिंदू मुस्लिम तनावों जैसे कभी मॉब लिंचिंग, कभी कांवड़ यात्रा, कभी यात्राओं पर पथराव, लाउड स्पीकर पर अजान, सड़क पर नमाज, मदरसा, लव जिहाद और इनके अलावा शमशान और कब्रिस्तान की जमीनी झगड़े तो अभी गिने भी नहीं गए। अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग की तो बीजेपी ने उन्हें नमाजवादी कह दिया। इसीलिए आज जब संघ ने मुफ्तियों इमामों के साथ बैठक की तो विपक्ष ने बीजेपी को भी घेरा। कहा मुसलमान इतने नासमझ नहीं हैं कि संघ के पुचकारने से बीजेपी से दिल जोड़ लेंगे। वो देश के मुसलमानों से की आड़ में देश का उन्होंने वक़ार और झंडा झुकाने का काम किया। जिससे मिल रहे हो तनख्वाही हैं, उनकी तनख्वाह के ऊपर पल रहे हैं तो मिलने उनसे मिलने में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तनख्वाह के ऊपर पलने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई मुसलमान के नाम के ऊपर अर्जी फर्जी संगठन बना करके कोई आपको बताने लगे तो वो कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ही हो गया।
प्रधानमंत्री जी घूम घूम के विदेशों में मस्जिद में जाएं तो विकासवादी हो जाएं, मोहन भागवत साहब मिले तो विकासवादी हो जाए, कोई और जाए तो नमाजवादी हो जाए। ये इनके दोहरे चरित्र, दोहरे संस्कार, दोहरी भाषा, दो मुहापन को दिखाता है। हालांकि दोनों बैठकों में फर्क है, अंतर है। समाजवादी पार्टी की बैठक मस्जिद में हुई थी, जबकि संघ की बैठक हरियाणा भवन में हुई है। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, जबकि संघ की पहचान सामाजिक आर्थिक संगठन की है। संघ संवाद पर और मनभेद मिटाने पर जोर दे रहा है, लेकिन दूसरा तथ्य यह भी है कि 80-20 के फॉर्मूले बीजेपी से ही निकले हैं और जो हिंदू हित की बात करेगा के नारे आज भी उसकी रैलियों में सुनाई दे जाते हैं। ऐसे में मुसलमान फिर भ्रम में पड़ जाता है। दो नए उदाहरण आपके सामने रखते हैं। असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि 2041 तक असम में मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। सवाल उठ रहा है, क्या ये आंकड़े गिनाना एंटी मुस्लिम एजेंडे को आगे बढ़ाना नहीं है? दूसरा ये कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 आरोपियों पर फैसला होल्ड कर दिया। वैसे पूछ रहे हैं, सरकार ने इसीलिए अपील की है ना क्योंकि रिहा हुए सभी लोग मुस्लिम हैं। As per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट? दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप? टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। इस देश के भीतर हिंदू मुस्लिम की सियासत कोई नई नहीं है और ना ही इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। अब संघ की ओर से ये जो कोशिशें की जा रही हैं ताकि मन का भेद मिटाया जा सके, उसमें कितनी मिलेगी कामयाबी और कितना दिखेगा असर, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। आगे